कहानी शुरू हुई कई साल पहले। लड़के को चाचा का जरूरी खत मिला। चाचा ने जल्दी मिलने को कहा। लड़का सोचा जरूर कोई बड़ी बात है। वह दूर का रास्ता तय करके चाचा के घर पहुंचा। वहां उसे एक अजीब खबर मिली। घर वालों ने बताया कि उसके चाचा कुछ दिन पहले ही अचानक मर गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली रहस्य अभी बाकी है। चाचा को ऐसे ताबूत में रखा गया है जो सिर्फ अंदर से खुलता है, पर यह असंभव है। क्या कोई मरने के बाद खुद को अंदर बंद रख सकता है? लड़का समझ गया कि चाचा कोई आम इंसान नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद इस लड़के के नाम कर दी और साथ में दी एक खास डायरी। लड़का वह डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है और हमारे सामने चाचा की कहानी सामने आती है। लड़के के चाचा का नाम जॉन कार्टर था। जॉन एक बहादुर घुड़सवार सिपाही थे। एक बार युद्ध के समय उनकी टीम दुश्मनों से हार जाती है। जान बचाने के लिए भागकर वह पहरेदार की गुफा में नहीं आए। उन्हें लगा कि दुश्मन पीछा करेंगे, पर आश्चर्य यह था कि शत्रुओं ने गुफा देखकर वहां से भाग गए, मानो अंदर कोई भयानक राक्षस हो। जैसे ही वह थोड़ा अचंभित हुए और हिम्मत करके गुफा में और अंदर जाने का फैसला नहीं किया, गुफा के अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। चारों ओर सिर्फ सोना ही सोना। सोने के पहाड़ जैसे ढेर देखकर वह खुशी से पागल हो गए, पर उसी पल उनके पीछे कोई खड़ा हो गया। जब वह मुड़कर देखते हैं, एक अद्भुत व्यक्ति वहां खड़ा है। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। उसे देखते ही वह हमला करने की कोशिश करता है, पर हमारे नायक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह बहुत सारी लड़ाइयां लड़कर आए हैं। युद्ध का एक हिस्सा। उन्होंने अपनी पिस्तौल से उस अद्भुत व्यक्ति को गोली मार दी। जब वह जमीन पर गिर रहा होता है, तब दर्द से कराहते हुए एक अजीब मंत्र बार बार बोल रहा होता है। जन कौतूहल से उस मंत्र को लेकर नई क्षमता देखकर लोग खुश हुए और घूमने लगे। घूमते हुए उन्हें रेत के नीचे एक अद्भुत जगह मिली। वहां उनके पैर बड़े अंडों पर पड़े। अंडों से छोटे अद्भुत जीव निकलने लगे। देखकर वे हैरान थे। वे देख रहे थे क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। दूर से एक बड़ी आवाज आई कि एलियंस का दल उनकी ओर आ रहा है। वे डर गए। वे बचना चाहते थे, पर एक एलियन सामने आ गया। जन ने उसे धोखा देने की कोशिश की, पर तब तक पूरा दल उन्हें घेर चुका था। फेंक दिया। जन को लगा अब सब खत्म, कोई बचाव नहीं था। पर अजीब तरह से एलियंस के नेता ने साथियों को रोक दिया। उन एलियंस का नाम थार्क था। वे लगभग 9 से 10 फुट लंबे हरे रंग के थे और 4 हाथ थे। नेता समझ गया यह छोटा इंसान है, मतलब जन साधारण नहीं, उसके अंदर असाधारण क्षमता छिपी है। सामान्य मनुष्यों के बीच एक असाधारण शक्ति छिपी होती है। थारकर ने लोगों से संवाद करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उनकी भाषा समझने में सक्षम नहीं हो पाया। जब जॉन ने उनकी नकल दिखाई, तब एलिये और सब शांत हुए। जॉन को थोड़ा यकीन हुआ। एलिये ने पीछे से उस पर गोली चलाई। हालांकि वह उसे मारने के इरादे से नहीं, बल्कि केवल उसे भयभीत करने के उद्देश्य से थी। जॉन को बंदी बनाकर एक विशाल प्राचीन शहर में ले जाया गया, जो अब काफी हद तक खंडहर जैसा हो गया है। वहां और एक बच्ची समझकर सूरा नाम की महिला को थारकर को दे दिया गया। थारकर का नेता चाहता था कि जॉन अपनी जादुई छलांग की शक्ति सबको दिखाए, पर जॉन बहुत जिद्दी था। वह किसी भी प्रकार की गुड़िया या कठपुतली के समान नहीं है। उनके बीच में वह एक आदमी था। उन्होंने तुरंत बलपूर्वक उसकी दाढ़ी काट दी, फिर उसे एक अद्भुत नीले तालाब में डुबो दिया गया। कुछ समझने से पहले ही उसके मुंह पर एक मुट्ठी रेत फेंकी गई। यह उसे शुद्ध करने का एक अद्भुत तरीका था। फिर उन्होंने उसे एक गिलास रहस्यमय पानी पिलाया। उस पानी और भोजन के बाद जान के सिर में झनझनाहट हुई और वह गहरी नींद में डूब गया। जब जान नींद से जागा तो उसने चारों ओर देखा। हरे एलियन बच्चे खेल रहे थे। पहरेदारों को पास में न देखकर जान ने सोचा यह भागने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, एक भयानक कुत्ते जैसा जानवर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम उल्ला था। दिखने में अद्भुत होने पर भी वह बहुत तेज गति का था। जान ने एक ही छलांग में दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उल्ला बिजली की तरह तेज था। वह उससे पहले ही वहां पहुंच गया। जान समझ गया कि इस प्राणी से भागना असंभव है। भागने का रास्ता न मिलने पर जान सीधे उनके बीच में घुस गया। उल्ला उसे लेकर वहां गया और चिल्लाया। थार्क नाराज होकर उल्ला को मारने लगा। जान भागना चाहता था, पर उस निर्दयी पर अत्याचार देखकर उसे दुख हुआ। वह लौटा और एक जोरदार मुक्का मारकर एक थार्क को जमीन पर गिरा दिया। जान के एक मुक्के से इतना बड़ा आदमी गिर गया। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि जान अब उनकी बातें समझ सकता था।
उस शराब के दावे के कारण कि वह तरल पानी है, वह अब मंगल ग्रह की भाषा समझ सकता था। पर थार्क दयालु नहीं थे। वे सब मिलकर जॉन पर झपटे और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जॉन को एक मजेदार पर कठिन सजा मिली। तुमने गलती की, तुम्हें सजा मिलेगी। उसके पालक माँ को शराब के थार्क के नियमों के अनुसार बच्चे की गलती पर माँ को सजा मिलती है। जॉन ने देखा कि शराब के शरीर पर पुराने घाव के निशान हैं। यह सोचकर उसे बुरा लगा कि यह महिला उसकी मदद करने की कोशिश में बार बार मार खा रही है। पहरेदार, शंगर के पहरेदार, शंगर। टोटरुडा ने उन पर हमला कर दिया है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। थार्क के नेता को लेकर वे छिप गए। थोड़ी देर बाद जॉन आसमान की ओर देखकर हैरान रह गए। विशाल विशाल युद्धपोत आकाश में उड़ रहे हैं। तकनीक थार्क से कहीं अधिक। कितने ही वर्ष बीत गए जब तुम लोगों ने मंगल ग्रह को पृथ्वी के मनुष्यों का ग्रह समझकर आश्चर्यचकित हो गए थे। वह पृथ्वी का एक साधारण सैनिक था और अब वह लाल ग्रह मंगल पर मौजूद है। उसके लिए यह बहुत कठिन था। प्राचीन मंदिरों में जाने के उनके नियम के अनुसार वहां जाना मृत्यु के समान था, परंतु वह गए और अपने राजनीतिक जीवन के खतरे को उठाते हुए उस मंदिर में दाखिल हुए। जो कुछ उन्होंने उस मंदिर के भीतर देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। साइजर का वेश बदलकर मंगल ग्रह का नक्शा और उससे जुड़े अन्य ग्रहों के रास्ते निकले। जॉन यह समझ पाए कि यह असल में कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक उन्नत तकनीक है। वहां उन्होंने एक अद्भुत सूत्र जाना। वह जो अब मंगल पर घूम रहे हैं, वह उनका असली शरीर नहीं है। उनका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर सोने की गुफा में है। मंगल पर जो है वह उनके शरीर का क्लोन है। उनकी आत्मा अभी क्लोन शरीर में कैद है। जब जॉन यह सूत्र समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाहर से सैनिकों ने हमला कर दिया। ये थे वाहू, मंगल की सबसे हिंसक जाति। ये थार्गों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जॉन ने देखा खतरा आ रहा है। वह राजकुमारी और अपने एलियन दोस्त सूरा के साथ वहां से भागे। वे चलने लगे एक बड़ी नदी के किनारे, जिसे रिवर ईस्ट कहते हैं। लोगों की कहानियों के हिसाब से इस नदी के अंत में स्वर्ग का रास्ता है, पर यात्रा आसान नहीं थी, बल्कि खतरनाक भी थी। लोग चले गए तो पालकी उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कठोर निर्णय लिया और राजकुमार से कहा, तुम सूर्य को ले आओ, मैं इन्हें रोकता हूं। राजकुमार जाना नहीं चाहते थे। लोगों की आंखों में विश्वास था। वे 107 दानवी सेनाओं के सामने बढ़े। भयानक लड़ाई शुरू हुई। लोग अब साधारण मनुष्य नहीं थे, वे अब एक सेना थे। वे एक साथ इधर से उधर जा रहे थे और अपनी तलवार के हर एक वार से राक्षसों को उड़ा रहे थे। साथ में उसका वफादार कुत्ता उल्ला भी था। मनुष्य और कुत्ते की इस जोड़ी ने मिलकर शत्रुओं का नाश करना शुरू किया, पर सैनिकों की संख्या बहुत थी। लड़ते लड़ते लोग थक गए थे। एक समय शत्रुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। शत्रु जब उन्हें मार डालने के लिए तैयार थे, तभी अचानक आकाश से एक जहाज नीचे उतरा। वह हिलियाम शहर का जहाज था। राजकुमार के पिता यानी हिलियाम के राजा खुद अपने बेटे को बचाने आए थे, पर जोड़ांगार का क्रूर राजा सावधानो वहीं मौजूद था। तब वह हिलियाम का राजा था। वह खाने आया था। फिर उसने राजा को शर्त दी, राजकुमारी मुझसे शादी करने को तैयार है, तभी मैं यह लड़ाई रोकूंगा और हिलियम शहर को तबाह नहीं करूंगा। राजकुमारी ने अपने लोगों के विषय में विचार करके अपने जीवन का त्याग करते हुए उस कठोर राजा से शादी करने को तैयार हुई। जब लोग अज्ञानता से बाहर आए तो उन्होंने खुद को जोड़ांगा शहर की एक शानदार जेल में पाया। उन्होंने देखा राजकुमारी शादी के लिए तैयार हो रही है। जब राजकुमारी जन से मिलने आई, उसकी आंखों में पानी था। उन्होंने जन को उस पृथ्वी पर लौटने का गुप्त मंत्र बता दिया। राजकुमारी कोशिश कर रही थी जन सुरक्षित रूप से अपने घर लौट जाए। जॉन कार्टर बाहर निकले, पर समझ नहीं पाए कि क्या इंतजार था। एक डायन। फिर जादूगरनी ने रोका। वह डायन नहीं, देवताओं का दूत थी। अपनी जादूगरी से उसने लोगों के शरीर पर कब्जा कर लिया। लोग एक कदम भी नहीं चल पाए। तभी वह अपने असली रूप में आया और बताया कि वे सालों से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर युद्ध का मजा ले रहे हैं। उनके लिए मंगल एक खिलौना था। उनकी योजना थी जोरंगार के राजा और हिलियामर की राजकुमारी से विवाह करके मंगल की शक्ति हथियाना, और जॉन कार्टर उनकी योजना में बाधा बने। तभी दूत लोगों को मारने के लिए बाहर जा रहा था, पर तभी अचानक उनका दोस्त उल्लू वहां आ गया। उल्लू ने दूत पर हमला किया। लोगों पर से जादू का असर हट गया और उन्होंने नियंत्रण वापस पा लिया। लोग उस मौके का लाभ उठा पाए। तीनों एक विमान से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर जॉन ने पहले कभी ये यंत्र नहीं चलाए थे। वह एक बार इधर देखे, एक बार उधर। पीछे पीछे उल्ला उसका पीछा कर रहा था। बहुत मुश्किल से जॉन उस किले से बाहर आए। जॉन जानते थे कि इस विशाल सेना को अकेले हराना असंभव है। उन्हें थार्क की सहायता लेनी होगी।
जब वह थारकों के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक चरम अव्यवस्था है। थारकों के जनरल अभी सत्ता हथिया ली है। जॉन ने थारकों के असली नेता को बंदी बनाकर एक विशाल स्टेडियम या कोलोसियम के बीच में फेंक दिया। चारों ओर हजारों थार्क एलियन चिल्ला रहे थे। जनरल सबको दिखाना चाहते थे कि जॉन और थारकों के असली नेता कितने दुर्बल थे, और फिर उसी बीच में छोड़ दिया गया। मुंगलेर का सबसे भयानक राक्षस व्हाइट ऐप जितना विशाल था, उतनी ही उनके शरीर में शक्ति थी। उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन घ्राण शक्ति से वे अपने शत्रु को ढूंढ कर जॉन को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। जॉन समझ गए बिना जंजीर तोड़े लड़ नहीं सकते। राक्षस के हमला करने पर जॉन ने समझदारी से जंजीरों से आवाज की ताकि राक्षस भ्रमित हो जाए। राक्षस की प्रचंड शक्ति का उपयोग करके जॉन ने अपने पैरों की जंजीरें तोड़ डालीं। फिर एक खूनी लड़ाई शुरू हुई। जॉन उछलकर राक्षस पर झपटे और पूरी शक्ति से उसे खत्म कर दिया। सब हैरान होकर देख रहे थे। जॉन उस मरे हुए राक्षस के लेजर से बाहर निकले। थार्क एलियंस समझ गए उनका असली नेता जनरल नहीं, बल्कि यह साहसी इंसान है। थारकों के नियम से जॉन ने जनरल को युद्ध की चुनौती दी। जॉन ने एक झटके में उसका सिर अलग कर दिया। अब जॉन कार्टर थारकों के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज हम हेलियम शहर बचाएंगे। हजारों थार्क सैनिकों संग जॉन जोंगा शहर की ओर रवाना हुए। परंतु जोरंगा नगर पहुंचकर जॉन ने देखा कि पूरा शहर खाली पड़ा है। जॉन समझ गए कि उस दुष्ट दूत ने उनके साथ कोई चाल चली है। शादी की जगह बदलकर हाइलियम शहर ले जाकर जॉन और डैडी ने बिना देर किए अपनी विशाल सेना लेकर हाइलियम शहर की ओर दौड़ लगाई। उधर हाइलियम शहर में राजकुमारी अनिच्छा से ही वह इस निर्दयी राजा से शादी करने जा रही थी। ठीक तभी जब शादी का काम समाप्त होने वाला था, तभी आकाश से जॉन प्रकट हुए। चारों ओर केवल तलवारों की खनक थी और उस विस्फोटक युद्ध के मैदान में जॉन को रोकना असंभव था। एक क्षण में उन्होंने जोरंगा के राजा को अकेले ही पकड़ लिया। जोरंगा के राजा पराजित हुए। हाइलियम नगर के निवासियों ने अपनी राजकुमारी को वापस पा लिया। जॉन कट्टर और राजकुमारी देजा थारिस के बीच जो गहरा प्रेम विकसित हुआ था, उसकी पूर्णता। उन्होंने अनाधिकारिक रूप से शादी कर ली और मंगोल के लोगों ने अपने नए वीर का स्वागत किया। जॉन ने फैसला किया कि वह अब पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने 3 को लॉक से नीचे गिरा दिया ताकि कोई उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर न भेज सके। लेकिन कहानी का असली मोड़ यही था। जब वह राजकुमारी के पास महल में लौट रहे थे, तभी अचानक एक गार्ड उनसे बात करने आया। वह गार्ड कोई और नहीं, वह इथार्न का दूत था। उसने जमीन के सीने पर हाथ रखकर एक अद्भुत मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही वह जमीन के आंतरिक मंगल से उठ गया। जब ज्ञान वापस आया तो उन्होंने देखा कि वह इस पृथ्वी की सोने की गुफा में लेटा हुआ है। उसका शरीर बिल्कुल सख्त हो रहा है, जैसे कि वह कई सालों से यहां पड़ा हो। वह पागल की तरह छटपटाने लगा। वह मंगल पर लौटना चाहता था, पर अब उसके पास वह व्यक्ति नहीं था। वह समझ गया कि इथार्न अभी भी पृथ्वी पर छिपा है। वे नहीं चाहते कि वह मंगल पर लौटे। अगले 10 वर्षों तक उसने एक अद्भुत जीवन जिया। वह पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा। जहां अभी भी प्राचीन रहस्य या उस व्यक्ति की कहानी सुनाई देती है, वह वहां भाग जाता था। वह जानता था अगर वे पृथ्वी से मंगल जा सकते हैं तो पृथ्वी पर जरूर और भी लोग हैं, निश्चित रूप से और भी लोग हैं। उन्होंने काफी धन संपत्ति इकट्ठा की और एक बड़ा महल बनवाया। उन्होंने अपने प्रिय भतीजे को एक डायरी भेंट की। कहानी की शुरुआत में हमने जिस डायरी को देखा था, वह यही डायरी है जिसमें यह संपूर्ण गाथा लिखी हुई थी। कहानी के एकदम आखिर में हम देखते हैं कि जब वह भतीजा जॉन की समाधि का आवरण खोलने के लिए गया तो अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। लेकिन वास्तव में जॉन की मृत्यु नहीं हुई थी। उसने एक विचित्र विष खाकर अपनी हृदय गति को रोक दिया था ताकि थान दूसरा उसे मृत समझ ले और वह फिर से उस नीले ग्रह पर अपने प्रिय राजकुमार के पास लौट सके। जॉन कार्टर प्यार के लिए पृथ्वी छोड़कर मंगल गए। आप उनकी जगह होते तो क्या अपने गृह परिवार को छोड़कर जाते? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ रहें।